जिसे देखो वो जीएसटीआर 9 और 9C में बिजी है। सभी को जीएसटीआर 9 फाइल करनी है, काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं, उनको क्लियर करने में लगा हुआ है। हमने भी बहुत सारी बातें आपसे जो है जीएसटीआर 9 की रिगार्डिंग की। पिछले 10 दिन से हम डेली बेसिस पर जीएसटीआर 9 की केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंप्लायंसेस है जिनकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। आफ्टर दैट आप ये कंप्लायंसेस नहीं कर पाएंगे, और नॉन कंप्लायंस की वजह से अगर आपने ये कंप्लायंसेस नहीं किए, एक हैवी लेट फीस, एक हैवी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में जीएसटीआर 9 और 9C के अलावा कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जिनको आप 31 दिसंबर 2023 से पहले करेंगे? अगर आपने नहीं किया तो ऐसे में आपको काफी नुकसान यहां पर हो सकता है। तो आप सबको पता है जीएसटीआर 9 और 9C जिनके केस में भी एप्लीकेबल है, ऐसे में लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जो है जिसे देखो आजकल जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर बिजी है। लेकिन इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, हालांकि जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई और 31 अक्टूबर दोनों ही जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने अपनी लेट रिटर्न फाइल नहीं की है उनके पास एक लास्ट चांस है। 31 दिसंबर तक वो अपनी बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद जो है वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 2023-24। तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, एक लास्ट चांस है, फाइल कर लीजिए। आफ्टर 31 दिसंबर वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय एक ऑप्शन आईटीआर यू के रिगार्डिंग। और आईटीआर यू के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, अगर आप आईटीआर यू फाइल करते हैं और आपके कोई भी टैक्स ड्यूज है तो ऐसे में आपको 25% से लेकर 50% तक की जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में इस पेनल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल जरूर कर दें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ और कॉर्पोरेट लॉस से जुड़े तभी सभी अपडेट्स से। और साथ ही अगर आप जो है जीएसटी 9 और 9C के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग लाइव सेशन भी हम जल्दी ही रखने वाले हैं, जहां पर आप अपनी क्वेरीज को जो है हमारे सामने रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी एक और कंप्लायंस है, दैट इज रिवाइज्ड रिटर्न। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर दी है, लेकिन उसके अंदर कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों को आप ठीक करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आपने कोई गलती की है और उसको आपको ठीक करना है तो 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें, उसके बाद आप उस गलती को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर के बाद हम लेट फीस पे करके, पेनल्टी पे करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल नहीं होगा सिवाय आईटीआर यू का। और आईटीआर यू के अंदर भी आपको 25% से लेकर 50% तक की पेनल्टी जो है पे करनी पड़ सकती है। अब हमारी जो एक और कंप्लायंस है 31 दिसंबर की, वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है न्यूली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 उनके लिए जो है पहला फाइनेंशियल ईयर है। तो ऐसे में वो लोग अपनी एनुअल रिटर्न, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल की जाती है, उसके लिए जो है लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। ध्यान रखें, जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसको आप जो है 30 सितंबर तक जो है आप कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, जो आपकी पहली एजीएम होती है, वहां पर आपको 9 मंथ्स का जो है टाइम दिया जाता है और यह 9 मंथ्स 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और उनका पहला फाइनेंशियल ईयर 22-23 है,
और अभी तक उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं की है, तो ऐसे में वो 31 दिसंबर तक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी एनुअल फाइलिंग्स है, जहां पर बेसिकली आपको एओसी 4 और एमजीटी 77A फॉर्म जो है फाइल करना होता है, वो जो है आप फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर तक यह कंप्लायंस नहीं किया, तो ऐसे में 100 रुपीज पर फॉर्म जो है आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर 31 दिसंबर से पहले आप ये 5 कंप्लायंसेस जरूर कर लें। जीएसटीआर 9 अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो फाइल कर लें। जीएसटीआर 9C अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको 9C भी फाइल करनी होती है। तो ऐसे में 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। बिल रिटर्न आपने अपनी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है तो जरूर कर लें। 31 दिसंबर के बाद आप वो आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। रिवाइज रिटर्न, कोई गलती है, रिटर्न को आप सही करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। न्यूली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, उसके रिगार्डिंग जो पहली एजीएम है उसके लिए आप 9 मंथ्स का जो है समय ले सकते हैं। और ऐसे में यह जो पीरियड है 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, तो मेक श्योर 31 दिसंबर से पहले आपने जो है अपनी एजीएम को कंडक्ट कर लिया हो और आपने अपनी एनुअल फाइलिंग्स कर दी हो। तो ऐसे में आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट, तो ऐसे में बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।